प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ साथियों, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकली हुई है, यदि आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर लाडलो राजस्थानी की क्लास संस्कृति एवं जो बोलियां टॉपिक आपका दे रखा है ना, वहां से टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किया है। जी हाँ, क्लास संस्कृति के टॉप 50 महत्वपूर्ण आज की क्लास में हमें देखने वाले हैं। आपकी एग्जाम में भी साथियों 50 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के, 25 क्वेश्चन क्लास संस्कृति के, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाने हैं। तो सबसे बड़ा योगदान आपका हिंदी का और क्लास संस्कृति का होने वाला है। तो हमेशा सुबह 8 बजे क्लास संस्कृति की और शाम को 8 बजे सामान्य हिंदी की क्लास देखने को मिलती है। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है कि मांडना कला किस अवसर पर बनाई जाती है? विवाह, त्योहार, अंतिम संस्कार, यात्रा। अरे जो मानना है ना, मानना तो साथियों बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, त्योहारों के ऊपर बनाए जाते हैं। बिल्कुल मानना कब कब बनाए जाते हैं? त्योहार पर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कच्ची घोड़ी नृत्य मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? शेखावाटी, मारवाड़, मेवाड़, डुंडाड़। अरे कच्ची घोड़ी नृत्य जो मुख्यतः है ना, वह तो अपने शेखावाटी का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। व्यवसाय की दृष्टि से किया जाने वाला नृत्य साथियों ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल आपका जो झांझ वाद्य यंत्र होता है ना, झांझ, उस वाद्य यंत्र के साथ इस नृत्य को किया जाता है, यह भी ध्यान में जरूर रखिएगा। उसके बाद हम बात करें शेखावाटी के लोक नृत्यों की, तो साथियों गिंदड़ हो गया, चंग हो गया, कच्ची घोड़ी हो गई, ये सभी के सभी जो नृत्य हैं वह शेखावाटी के प्रसिद्ध नृत्य हैं। जी हाँ, गिंदड़ और जो चंग नृत्य है वह होली के अवसर पर किया जाता है, यह भी ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी फड़ किस लोक देवता की है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जरूर छपेगा यह क्वेश्चन। तेजा जी, देवनारायण जी, भैरव जी, रामदेव जी। सबसे लंबी जो फड़ है ना साथियों, वह तो अपने देवनारायण जी की है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? घन वाद्य यंत्र, तंतु वाद्य यंत्र, ताल वाद्य यंत्र, स्वर वाद्य यंत्र। बिल्कुल साथियों, रावण हत्ता जो है ना, वह तो अपना तंतु वाद्य यंत्र के अंदर आता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पिछवाई चित्रकला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? जयपुर, नाथद्वारा, कोटा या फिर बीकानेर। जी हाँ, पिछवाई चित्रकला का जो प्रमुख केंद्र है वह तो साथियों अपना नाथद्वारा है। कौन सा है साथियों? नाथद्वारा राजसमंद है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, बाबूजी की फड़ किससे संबंधित है? बाबूजी से, मलिनाथ जी से, देवनारायण जी से या तेजा जी से। जो बाबूजी की, जी हाँ, बाबूजी की जो फड़ है ना, वह किससे संबंधित है? बिल्कुल साथियों अपने बाबूजी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, झूलनी एकादशी उत्सव किस स्थान से जुड़ा हुआ है? नाथद्वारा, पुष्कर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। झूलनी एकादशी जो उत्सव है साथियों, वह तो नाथद्वारा से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा साथियों। मेवाड़ चित्रशैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? जगत सिंह प्रथम, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा उदय सिंह। मेवाड़ चित्रशैली का जो विकास है ना, मुख्यतः वह जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा साथियों। राजस्थान में गौरी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? गौरी नृत्य मीणा, भील, सहरिया, ग्रासिया। जो गौरी नृत्य है ना साथियों, वह तो राजस्थान की भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। कौन सी जनजाति के द्वारा साथियों? भील जनजाति के द्वारा।
सर्वाधिक लाडलो पुरानी जो है ना, पुरातन है, सबसे पुरानी आपकी जनजाति है वह भील जनजाति ही मानी जाती है साथियों, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें सर्वाधिक आपकी साक्षरता रखने वाली और साथियों सर्वाधिक आपकी जनसंख्या की दृष्टि से जो आपकी हम बात करें जो जनजाति है उसका नाम है मीणा जनजाति। यह भी ध्यान में जरूर रखिएगा। जनजातियों से क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा साथियों, क्योंकि नया टॉपिक आपका जुड़ा हुआ है इस भर्ती के अंदर, बिल्कुल लाड लो। कागजी उद्योग किस पारंपरिक कला से जुड़ा हुआ है? थाली सज्जा, फड़ चित्रण, पपेट शो, नीम का किमी। कागजी जो उद्योग है ना साथियों वह तो पपेट शो से जुड़ा हुआ पारंपरिक कला है, बिल्कुल साथियों। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है सही रहेगी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी चित्रशैली अधोमुखी नेत्रों के लिए प्रसिद्ध है? जी हां, अधोमुखी नेत्रों के लिए कौन सी राजस्थान की चित्रशैली प्रसिद्ध है? कोटा शैली, बूंदी शैली, जैसलमेर शैली, बीकानेर शैली। बिल्कुल साथियों, अपनी कौन सी शैली? बूंदी शैली जो है ना वह आपकी प्रसिद्ध है अधोमुखी नेत्रों के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। बेणेश्वर मेला किस जनजाति से संबंधित है? जी हां, सहरिया, गरासिया, भील, मीणा। जी हां लाडलो, भील जनजाति से संबंधित है बेणेश्वर मेला। जी हां, हम बात करें बेणेश्वर मेला नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर सोम माही जाखम नदी के संगम के ऊपर माघ पूर्णिमा के दिन आयोजित होता है। और भील जनजाति या फिर साथियों हम बात करें भीलों का या फिर लाडलो आदिवासियों का कुंभ इसे कहते हैं। बिल्कुल क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ इसे कहते हैं। इस मेले का आयोजन कब होता है? बहुत बार पूछा जाता है, तो माघ पूर्णिमा के दिन होता है, यह भी ध्यान में जरूर रखिएगा साथियों। कला संस्कृति के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। पधारो म्हारे देश किस रूप में जाना जाता है? ये गीत है लाडलो, गीत तो है परंतु कैसा गीत है? लोक कथा नहीं है, विवाह गीत नहीं है, ये तो स्वागत गीत है। क्या है साथियों? स्वागत गीत है। पधारो नी मारे देश, बिल्कुल लाडलो। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है सही रहेगा। ढोला मारू कथा किस शैली में अधिक प्रचलित है? पिंगल, डिंगल, मारवाड़ी, ब्रज। ढोला मारू जो कथा है ना साथियों वह तो अपनी डिंगल, जी हाँ डिंगल आपकी भाषा या डिंगल शैली के अंदर साथियों क्या है? डिंगल भाषा के अंदर, जी हाँ डिंगल भाषा के अंदर अधिक प्रचलित है, बिल्कुल साथियों। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कठपुतली कला का प्रमुख केंद्र कहाँ है? अरे जो कठपुतली कला है ना, कठपुतलियां लकड़ी से बनाई जाती है, बिल्कुल बनाई जाती है, तो इनका प्रमुख केंद्र कहाँ है? बीकानेर, जयपुर, चूरू, अजमेर। बिल्कुल साथियों, जो आपका जयपुर है ना, जयपुर वह कठपुतली कला के लिए प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, कठपुतली कला के लिए जाना जाता है जयपुर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही रहेगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो ईमानदारी के साथ जरूर से कर दीजिएगा साथियों। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, बहरूपिया किस प्रकार की लोक कला है? बहरूपिया अभिनय कला है, नृत्य कला है, गीत कला है, चित्रकला है। अरे बहरूपिया तो अपनी अभिनय कला है ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है सही रहेगा। राजस्थानी वायलिन किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है? राजस्थानी वायलिन सारंगी को, रबाब को, कमायचा को, एकतारा को। राजस्थानी वायलिन किस वाद्य यंत्र को कहते हैं साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो आप, कमायचा को कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है ना वह आपका यहां पर है सही रहेगा। कालीबंगा से किस सभ्यता की कला मिली है? जी हां कालीबंगा, मौर्य, सिंधु, कुषाण, गुप्त। कालीबंगा से तो साथियों अपने सिंधु कला की क्या है, सिंधु सभ्यता की क्या है लाडलो कला मिली है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही रहेगा। सांगरी और केर किसका उदाहरण है? सांगरी और केर क्या है? भोजन है, पोशाक है, हस्तशिल्प है या पेय है? अरे सांगरी और केर, सांगरी तो लाडलो खेजड़ी के लगती है, केर अपने केर के लगते हैं। ये साथियों इनसे क्या होती है? बिल्कुल अपनी सब्जी बनाई जाती है, साग बनाया जाता है, तो ये तो भोजन के अंदर आती है। बिल्कुल साथियों, साग होता है, सब्जी होती है, वह भोजन के अंदर ही तो आती है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। हाल फिलहाल के अंदर साथियों जो सांगरी है ना, सांगरी उसे जीआई टैग भी मिला है, इस कारण यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि गौर पर्व किस देवी को समर्पित है?
दुर्गा, पार्वती, काली, लक्ष्मी। गौर पर्व की बात करें ना हम साथियों, तो ये तो पार्वती देवी से क्या है, समर्पित है या संबंधित है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही रहेगा। तिलवाड़ा का मेला किस देवता से जुड़ा हुआ है? तिलवाड़ा का मेला पाबू जी, मलिनाथ जी, देवनारायण जी या फिर रामदेव जी। तिलवाड़ा का जो मेला है ना साथियों, वह तो अपने मलिनाथ जी से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही रहेगा। बूंदी शैली चित्रकला की विशेषता क्या है? लाल रंग, प्रकृति चित्रण, मानव आकृति, युद्ध चित्रण। बूंदी शैली की जो प्रमुख विशेषता है ना, वह तो साथियों अपनी क्या है, प्रकृति चित्रण। जी हाँ, प्रकृति का चित्रण बहुतायत में यहां पर देखने को मिलता है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थानी बंधेज किस परंपरा का भाग है? चित्रकला, वस्त्र सज्जा, मिट्टी कला, बांस कला। राजस्थानी बंदेज जो है ना, राजस्थानी बंदेज वह तो साथियों अपने वस्त्र सज्जा के लिए क्या है, जाना जाता है, या भाग है। वस्त्र सज्जा का भाग क्या है? राजस्थानी बंदेज है साथियों। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही रहेगा। गुड़ला त्योहार किससे जुड़ा हुआ है? बालक जन्म से, पेड़ पूजा से, देवता पूजा से, विवाह पूजा से। अरे हम गुड़ला नहीं ला लो, गुड़ला बहुत बात की जा रही है यहाँ पर। गुड़ला का त्योहार जो है ना, वह तो साथियों मारवाड़ का प्रसिद्ध है। जी हाँ, गुड़ला का लोक नृत्य, गुड़ला गीत और गुड़ला त्योहार, ये तीनों के तीनों जो है ना, ये अपने मारवाड़ जोधपुर से संबंधित है और ये देवता पूजा से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल साथियों, गुड़ले खां की हत्या करी थी, मतलब कि उनका वध किया था, किसने किया था? सातल देव ने किया था। तो सातल देव की याद में यह त्योहार मनाया जाता है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। देवता पूजा आपका गुड़ला त्योहार जुड़ा हुआ है। बिल्कुल साथियों। नाथ द्वारा किस कला के लिए प्रसिद्ध है? बंदेज, पिछवाई, लकड़ी कला, टेराकोटा। नाथ द्वारा जो है ना, वह तो साथियों अपने पिछवाई कला के लिए जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही रहेगा। बिल्कुल साथियों। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। अरे लाडलो, बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे हुए हो या नहीं जुटे हुए? बिल्कुल बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है और इस बार सिलेक्शन जो है ना, हमें ही लेना है साथियों। बिल्कुल इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों के लिए, क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि एग्जाम लाडलो दिसंबर महीने के अंदर कंडक्ट होने वाली है, तो ज्यादा समय नहीं है। बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है। मांडना किससे बनाया जाता है? मांडना बिल्कुल साथियों लाल मिट्टी, चूना, चावल के घोल या फिर गोबर से। मांडना जो है ना, मांडना वह तो चावल के घोल से बनाया जाता है। सफेद रंग के होते हैं बिल्कुल लाडलो, इसके अंदर आपका बहुतायत जो रंग होता है ना, वह सफेद होता है। चावल के घोल से मांडना बनाए जाते हैं। कब बनाए जाते हैं? त्योहार के अवसर पर बनाए जाते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। चरी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? चरी नृत्य गुर्जर, कंजर, भील, कालबेलिया। बिल्कुल साथियों, चरी नृत्य की बात की जा रही है यहां पर। सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा लाडलो, गुर्जर। जी हां, गुर्जर जनजाति के द्वारा चरी नृत्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। डिंगल किसका उदाहरण है? भाषा का, बोली का, लेखन शैली का, चित्र शैली का। डिंगल बिल्कुल साथियों, डिंगल अपने भाषा का क्या है? उदाहरण। डिंगल एक भाषा है, पिंगल एक भाषा है। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। भाषाएं बोलियों से ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे लाडलो, ध्यान में रखिएगा। पगड़ी राजस्थान में क्या दर्शाती है? पगड़ी जो है ना, राजस्थान में आपके सामाजिक स्थिति को दर्शाती है। क्या दर्शाती है साथियों? सामाजिक स्थिति को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। गोपालन उत्सव किस क्षेत्र में मनाया जाता है? गोपालन उत्सव हाड़ौती, मारवाड़, मेवाड़ या शेखावाटी। गोपालन जो उत्सव है साथियों, वह तो अपना मारवाड़ में मनाया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। चित्तौड़गढ़ का जौहर किस संस्कृति का उदाहरण है? वीरता का, भक्ति का, सतीत्व का, समाजवाद का।
चित्तौड़गढ़ का जौहर, बिल्कुल साथियों यह तो सतीत्व का क्या है, उदाहरण है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। चित्तौड़गढ़ के अंदर जौहर मेले का आयोजन भी किया जाता है। चित्तौड़गढ़ के अंदर 3 बार जौहर हुए हैं। 1303 ईस्वी में प्रथम बार, 1534 ईस्वी में दूसरी बार और 1567-68 ईस्वी में तीसरी बार। 3 बार जौहर हुए हैं। तो जौहर मेला यहीं पर लगता है साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। राजस्थानी लोकगीतों में किसका उल्लेख अधिक होता है? युद्ध का, प्रेम का, वीरता का, नीति का? जी हां साथियों, वीरता का जो है ना वर्णन आपका सर्वाधिक देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। राजस्थानी लोक संगीत का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? ढोलक, मंजीरा, सारंगी, तबला? जी हां, कौन सा साथियों? सारंगी है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक पगड़ी की कितनी शैलियां हैं? 4 शैली, 6 शैली, 8 शैली या अनेकों शैलियां? पारंपरिक पगड़ी की तो साथियों अनेकों शैलियां देखने को मिलती है। कितनी साथियों? अनेकों, विभिन्न आपकी शैलियां देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा। लंगा और मंगनियार किस विधा के कलाकार हैं? चित्रकला, संगीत कला, नाटक कला, शिल्प कला? लंगा और मांगनियार जो है ना साथियों, वह अपने संगीत कला के क्या हैं? प्रसिद्ध कलाकार हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा यहां पर। उस्ताद अलाउद्दीन खां किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? उस्ताद अलाउद्दीन खां जयपुर, बीकानेर, अलवर, जोधपुर? जी हाँ साथियों, जोधपुर से जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 4 हाथों वाले लोक देवता किसे कहते हैं? बिल्कुल रामदेव जी को नहीं कहते, कल्लाजी राठौड़ को कहते हैं साथियों। बिल्कुल साथियों, कल्लाजी राठौड़ को क्या कहते हैं? 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में इन्होंने ख्याति प्राप्त की है और इन्हें 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में जानते हैं। इनका संबंध साथियों चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके से रहा है। ये लाडलो वीर गति को प्राप्त हुए थे चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में 1567-68 ईस्वी के अंदर, ध्यान में रखिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, सप्तमुखी रक्षा सूत्र किस पर्व पर बांधा जाता है? सप्तमुखी रक्षा सूत्र, रक्षाबंधन, दीपावली, होली, दशहरा? बिल्कुल साथियों, सप्तमुखी रक्षा सूत्र तो अपने रक्षाबंधन के ऊपर बांधा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा यहां पर। जयपुर घराना किस कला रूप में प्रसिद्ध है? नृत्य, गायन, वादन, चित्रकला? जयपुर घराना तो लाडलो नृत्य कला के रूप में आपका प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा साथियों, ध्यान में रखिएगा। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक है। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है लाडलो, जड़े नहीं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है और ईमानदारी के साथ प्यारा सा कमेंट नहीं किया तो यार फटाफट से कर दीजिए। यही एक तो साथियों लाइक और शेयर, और आपसे कमेंट ही तो मांग रहे हैं। और क्या मांग रहे हैं? इसी से दोस्तों हमें बहुत मोटिवेशन देखने को मिलता है। तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा। और रेगुलरिटी से आपको क्लासे देखनी है तो रेगुलरिटी के साथ सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। बिल्कुल साथियों, राजस्थान की कालबेलिया नृत्य शैली किस जनजाति से जुड़ी हुई है? मीणा, भील, कालबेलिया, ग्रासिया? जो कालबेलिया जो नृत्य शैली है ना साथियों, बिल्कुल ये तो कालबेलिया से ही तो जुड़ी हुई है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। राजस्थानी पगड़ी का कौन सा प्रकार बीकानेर में प्रचलित है? बीकानेर के अंदर साथियों राजस्थान की कौन सी पगड़ी का रूप प्रचलित है? साफा, फेंटा, चुंदड़ी, पाग? अरे फेंटा है ना, फेंटा, फेंटा का जो आपका प्रकार है ना, मतलब कि पगड़ी का प्रकार वह बीकानेर में प्रचलन में है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। पाबूजी की फड़ किस भाषा में गाई जाती है? पाबूजी की फड़ कौन सी भाषा में गाई जाती है? ब्रज, डिंगल, पिंगल, राजस्थानी? पाबूजी की जो फड़ है ना साथियों, वह तो अपने डिंगल भाषा में गाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। बिल्कुल साथियों। अगला क्वेश्चन है, नाचना की हवेली कहां स्थित है? जैसलमेर में, बीकानेर में, नागौर में, जोधपुर में? नाचना की हवेली ये तो जैसलमेर में साथियों। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा।
मांडना कला में कौन सा रंग प्रमुख होता है? मैंने अभी भी तो बताया था, त्योहार के अवसर पर किया जाता है, चावल के गोल से बनाया जाता है और सर्वाधिक जो मुख्य तब होता है, जो रंग होता है वह सफेद होता है। जी हां, चावल का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हो। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा साथियों। फड़ चित्रकला किस सप्तपंथी परंपरा से जुड़ी हुई है? जैन, वैष्णव, शैव, सिख। जी हाँ, वैष्णव धर्म से जुड़ी हुई है साथियों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा यहां पर। तेजाजी का लोकनाट्य किस नाम से जाना जाता है? तेजाजी का लोकनाट्य स्वांग, गाथा, नाटी, ख्याल। जी हाँ, तेजाजी का जो लोकनाट्य है ना साथियों, वह तो अपने ख्याल नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा साथियों। सुगाली माता का मंदिर किस जिले में है? सुगाली माता बिल्कुल बाड़मेर, जोधपुर, पाली, बालोतरा। सुगाली माता का मंदिर वर्तमान में पाली जिले के अंदर है। 1857 की क्रांति की जो देवी है ना, वह आपकी सुगाली माता को ही कहते हैं। और आपके ठाकुर जो कुशाल सिंह थे आउवा के, उनकी लाडलो कुलदेवी भी जो है ना, वह भी सुगाली माता रही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। राजस्थानी लोकगीतों में कौन सी विषय वस्तु प्रमुख होती है? नीति, प्रेम, वीरता या राजनीति? अरे वीरता है ना, वीरता वह आपके साथियों क्या होती है? प्रमुख होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है साथियों। शेखावाटी क्षेत्र किस लोक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्र, पटचित्र, कपड़ा चित्र, ताड़पत्र चित्र। शेखावाटी जो क्षेत्र है ना साथियों, वह तो अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं साथियों। 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और यह क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और आज की क्लास का जो अंतिम क्वेश्चन है आपके लिए, जी हाँ, हम बात करें ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि गौरी नृत्य किस समय होता है? दिवाली पर, होली पर। जो गौरी नृत्य है वह कौन से समय होता है? दिवाली पर, होली पर, श्रावण में या फिर चैत्र महीने में? कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।